नमस्कार साथियों, हमारा 10वां चैप्टर जो चल रहा था उसमें आज हम जो फल पढ़ेंगे उसका नाम है बेर। क्या पढ़ेंगे? बेर। इस फल का नाम है बेर। अब बेर में भी हम 3 वैरायटियां पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम बात करते हैं देसी बेर। देसी बेर। दूसरा जो होता है वो होता है जड़बेरी। क्या होता है? जड़बेरी। और तीसरा जो होता है वो होता है चाइनीज बेरी। क्या होता है? चाइनीज बेरी। ठीक है, ये 3 प्रकारों के बारे में हम पढ़ेंगे कि भाई जो देसी बेर होते हैं, जड़बेरी होता है और एक होता है चाइनीज बेरी। तो जो देसी बेर होते हैं उनमें उनका जो वानस्पतिक नाम है या उसका बोटनिकल नेम वो है जिजिफस मोरिसियाना। क्या है? जिजिफस मोरिसियाना। क्या है? जिजिफस मोरिसियाना। ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो जड़बेरी है, उसका जो बोटनिकल नेम है वो क्या है, यानी ये बोटनिकल नेम की बात कर रहे हैं। जो जड़बेरी है उसका जो बोटनिकल नेम है वो है जिजिफस न्यूमुलेरिया। ठीक है। जिजिफस मोरिसियाना और जड़बेरी का जो बोटनिकल नेम वो है जिजिफस न्यूमुलेरिया, जिसे लाल रंग के बेर भी कहते हैं, यानी इनके जो लाल रंग के लिए उत्तरदायी है, या लाल रंग जो जिनके बेर होते हैं जो जड़बेरी होते हैं लाल रंग वाले जो आप बहुत खाते हो, तो उसका जो बोटनिकल नेम है वो क्या है? जिजिफस न्यूमुलेरिया। फिर बात करते हैं तो चाइनीज बेरी है, उसका है वो है जिजिफस जुजुबा। क्या है? जिजिफस जुजुबा। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कि जो बेर है उसका जो देसी बेर जिजिफस मोरिसियाना, जड़बेरी है जिजिफस न्यूमुलेरिया, और फिर बात करते हैं जो चाइनीज बेरी है वो है जिजिफस जुजुबा। ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि भाई बेर का जो कुल है वो क्या है, कि भाई जो बेर का कुल है वो क्या है? वो है रेमेनेसी। क्या है? रेमेनेसी। ठीक है। फिर बात करते हैं जो बेर है उसका जो उत्पत्ति स्थान है वो क्या है? इंपॉर्टेंट है। उत्पत्ति स्थान वो है भारत। उत्पत्ति स्थान जो क्या है वो है भारत। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन है जेठ 2005 में। कब पूछा गया था? जेठ 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन था कि भाई जो बेर है उसका जो उत्पत्ति स्थान है वो तो क्या है? भारत है। और ये जेठ 2005 में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से बेर का जो उत्पत्ति स्थान है वो है, तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है? बेर। ठीक है। फिर एक चीज होती है जो मूलवंत और साइंसा का जो होती है, जो मूलवंत बनाने में जो काम में लिया जाता है वो जिजिफस न्यूमुलेरिया काम में ली जाती है। वो जो जड़बेरी होते हैं उसमें जो प्रवर्धन हम करते हैं तो उसमें क्या होता है? मूलवंत जो लेते हैं, यानी जिस मूलवंत का एक होता है मूलवंत और एक होता है साइंसा का। ये ठीक है। तो मूलवंत क्या होते हैं कि भाई ये जड़बेरी है, यानी तो यहाँ से इसका जो साइंसा का होती है वो इसके ऊपर जो प्रवर्धन करते हैं, जो जिसके ऊपर कर रहे हैं, भाई जिसके ऊपर कर रहे हैं तो वो है मूलवंत, और जो प्रवर्धन कर रहे हैं तो ये क्या हो गया? साइंसा का। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखना। तो इसमें क्या होता है कि बेर में, तो एक चीज ध्यान में रखना कि बेर में मूलवंत बनाने में, मूलवंत बनाने में जिजिफस न्यूमुलेरिया या इसकी का नाम है जिजिफस रोटेंडिफोलिया। जिजिफस रोटेंडिफोलिया। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि भाई जो बेर में जो मूलवंत बनाने में जो जिजिफस, एक तो न्यूमुलेरिया और जिजिफस रोटेंडिफोलिया क्या करते हैं? मूलवंत बनाने में काम में लिए जाते हैं। ये मूलवंत बनाने में जो काम में लिए जाते हैं, ऐसे कौन से बेर हैं? वो है जिजिफस न्यूमुलेरिया और जिजिफस रोटेंडिफोलिया। ठीक है।
फिर एक चीज ध्यान में रखना कि बेर को और किस नाम से जाना जाता है। बेर को गरीब आदमी का, बेर को क्या कहते हैं, गरीब आदमी का, गरीब आदमी का क्या, सेव भी कहते हैं। गरीब आदमी का सेव किसे कहते हैं, बेर को कहते हैं। और शुष्क प्रदेशों, शुष्क प्रदेशों, शुष्क प्रदेशों का, शुष्क प्रदेशों का फलों का राजा, फलों का राजा भी किसे कहते हैं, बेर को कहते हैं। ठीक है, फिर एक चीज बात करते हैं, जो इसका फल प्रकार है वो क्या है। जो बेर का जो फल प्रकार है वो है, आपको ध्यान रखना है, ड्रव या अस्टील। क्या ध्यान में रखना है, ड्रव या अस्टील। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि भाई जो कुल है रेमेनेसी, उत्पत्ति स्थान है भारत, और इसका अन्य नाम है वो है गरीब आदमी का सेव। और शुष्क प्रदेशों का जो फलों का राजा है वो भी किसको कहते हैं, फलों, ये बेर को कहते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं इसकी जलवायु की। जो बेर है उसकी जलवायु है तो शुष्क, जलवायु की बात करें तो ये ध्यान में रखना, बेर को गरम, बेर को गरम व कम वर्षा वाले क्षेत्रों में आसानी से उगाया या सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है, सफलतापूर्वक लगाया जा सकता है या सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। फिर बात करें, या ऐसे सीधा आपको कोई जलवायु पूछ ले तो आपको ध्यान में रखना है कि शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में। ठीक है, शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उसकी जलवायु। ठीक है, फिर एक चीज बाद में ध्यान में रखते हैं कि जो मृदा है 8.5 pH मान वाली, 8.5 pH मान वाली मृदा में आसानी से लगाया जा सकता है, आसानी से लगाया जा सकता है। कि भाई जो बेर की जलवायु है शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु है, और बेर को गर्म व कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी क्या कर सकते हैं, आसानी से उगाया जा सकता है। और जो मृदा की बात करें तो 8.5 pH मान वाली मृदा में भी क्या कर सकते हैं, आसानी से उगाया जा सकता है। अब एक चीज और ध्यान में रखना, जो बेर का पौधा है उसमें जो लाख के जो कीट होते हैं वो पाले जाते हैं, जिसे लेक कल्चर कहते हैं। ये चीज भी ध्यान में रखना, एरो बना के लिख लेना कि बेर के पौधों पर लाख के कीट पाले जाते हैं, लाख के कीट पाले जाते हैं, जिसे लेक कल्चर कहते हैं, जिसे लेक कल्चर कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना, अब एक चीज और ध्यान रखना, जलवायु बात हो गई, मृदा की बात हो गई, अब बात करें हम प्रवर्धन की। ठीक है, तो प्रवर्धन की आप ध्यान में रखना कि जो मूलवंत बनाने और जो साइंस का जो मैंने बताया था कि तो मूलवंत बनाने के लिए जो है वो जीजीपस न्यूमुलेरिया या जीजीपस रोडेंटिफोलिया मूलवंत बनाने में काम में लेते हैं। फिर बात करें प्रवर्धन की, तो प्रवर्धन की यानी प्रोपोगेशन की बात करें तो टी बडिंग या सीड बडिंग क्या करते हैं, हम काम में लेते हैं। सीड बडिंग या टी बडिंग क्या करते हैं, काम में लेते हैं। जो प्रवर्धन, अब चीज एक ध्यान और रखना कि भाई जो प्रवर्धन के लिए हम क्या काम में लेते हैं, टी बडिंग और सीड बडिंग हम काम में लेते हैं। लेकिन जो प्रवर्धन की क्रिया हम जो कर रहे हैं वो कब करते हैं, जुलाई सितंबर
तो करते हैं। भाई ये चीज भी ध्यान रखना कि जो प्रवर्धन की क्रिया हम कर रहे हैं, प्रवर्धन की क्रिया जुलाई से सितंबर तक करते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब एक चीज और ध्यान में रखना कि भाई एक चीज तो ये हो गई कि प्रवर्धन किससे करते हैं, भाई टिप बडिंग और सेल बडिंग के दौरान प्रवर्धन की क्रिया कर रहे हैं। लेकिन कब करते हैं कि भाई प्रवर्धन की जो क्रिया कर रहे हैं वो जुलाई से सितंबर के बीच में कर रहे हैं। तो अब एक चीज और ध्यान में रखना कि भाई जो बेर में फूल में फल बनने में, कि जो बेर का जो पौधा है उस फूल से इंपॉर्टेंट है ना कि भाई फूल से फल बनने में समय कितना लगता है। फूल से फल बनने में जो समय लगता है वो कितना लगता है, वो लगता है 150 दिन, 5 महीने। फूल से फल बनने में जो समय लगते हैं वो कितना लगता है, 150 दिन लगते हैं। ठीक है, अब बात करें आगे। एक बार वापस देख लो, जो जलवायु है कि बेर को गर्म व कम वर्षा वाले क्षेत्रों में आसानी से उगाया जा सकता है। शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु होगी, मृदा होगी इसकी 8.5 pH मान वाली मृदा में भी आसानी से लगाया जा सकता है। बेर के पौधों पर लाख की कीट पाले जाते हैं जिसे लेग कल्चर कहते हैं। प्रवर्धन की बात करें तो टी बडिंग और सीड बडिंग काम में लेते हैं, लेकिन जो प्रवर्धन की क्रिया करते हैं वो जुलाई से सितंबर के बीच में करते हैं। इसके जो 3 हो गए, देसी बेर और चाइनीज बेरी और जड़ बेरी। ठीक है, तो जिसका अगर ऐसे पूछ ले बेर का, जो आपको वही ध्यान रखना है, ऐसे पूछ ले बेर का जो बॉटनिकल नेम है वो क्या है, तो अगर ये स्पेशली आपको लिखा हुआ नहीं होता है जड़ बेरी, तो आपको वो जवाब देना कि जिंजिफरस मॉरिशियाना। अब हम बात करते हैं जो बेर की जो किस्में हैं उनके बारे में। ठीक है, जो बेर की जो किस्में हैं, सर्वप्रथम बात करते हैं जो बेर की जो अगेती किस्में हैं वो कौन सी है, इंपोर्टेंट है। बेर की किस्में आपको ध्यान में रखना है, अगेती किस्में। तो अगेती किस्में ये आप एक चीज ध्यान में रखना है कि उसमें फल आने का जो समय होता है, यानी जो फल पकते हैं वो क्या है, फल आने का समय। तो ये होता है जो अगेती किस्में होती है, उसमें जो फल आने का समय है वो है जनवरी का प्रथम पखवाड़ा या जनवरी का प्रथम सप्ताह। जनवरी का प्रथम सप्ताह। ठीक है, जनवरी का जो प्रथम सप्ताह है उसमें क्या है, फल आने का समय, यानी जो फल पकने का जो समय है वो क्या है, जनवरी का प्रथम सप्ताह। तो जो अगेती किस्में वो कौन कौन सी है ध्यान में रखना। तो ध्यान में रखना, एक तो गोला, सेव और केथली, एक ध्यान में रखना केथली, और एक लिखना थार सेविका। क्या ध्यान में रखोगे कि बेर की जो अगेती निम्न, ऐसे क्वेश्चन आ गया जेट में, ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि बेर की निम्न में से अगेती किस्म है, तो 3 अलग दे दी होगी आपको और एक इनमें से एक दे दी होगी कि भाई जो गोला, सेव, केतली, थार सेविका में अगर आपको एक मिले तो जो अगेती किस्म है बेर की वो क्या है, गोला, सेव, केतली और थार सेविका। और एक कोई ऐसे चीज पूछ ले कि जो बेर की लवण प्रतिरोधी किस्म जो है वो कौन सी है, तो जो लवण प्रतिरोधी किस्म है वो है गोला। तो गोले पे लिख लेना, गोला करके लिख लेना कि लवण प्रतिरोधी किस्म है बेर की। कौन सी है भाई, लवण प्रतिरोधी किस्म। ठीक है, अब हम बात करते हैं मध्यम पकने वाली किस्में। मध्यम अगेती किस्म होगी। अब अगेती पकने वाली किस्म, मध्यम पकने वाली किस्म है। ठीक है, तो इसमें हो गया, तो इसमें जो पकने, जो फलों का पकने का समय है वो है जनवरी का अंतिम सप्ताह। तो इसमें लिख लेना जो फल आने का समय या जो फल पकने का समय जो है वो है जनवरी का अंतिम सप्ताह। क्या है भाई, जनवरी का अंतिम सप्ताह। तो जनवरी का अंतिम सप्ताह में क्या ये मध्यम किस्में हैं वो पकने का जो इसमें समय ये हो गया। जो मध्यम किस्में कौन सी, एक तो है महरूम और एक है दूधिया। महरूम, दूधिया। ठीक है, एक है बनारसी और एक है मुंडिया। ये कौन सी है, मुंडिया। अब देखो कि भाई जो मध्यम पकने वाली किस्में कौन सी है, महरूम, दूधिया, बनारसी और मुंडिया।
और अब इसमें से अगर आपको कोई पूछ ले फल मक्खी प्रतिरोधी किस्म कौन सी है, जो बेर का मुख्य कीट है वो फल मक्खी है, तो यहाँ से ध्यान रखना कि भाई जो फल मक्खी प्रतिरोधी किस्म वो है महरूम और दूधिया दो ही। महरूम और दूधिया जो है वो है फल मक्खी पकने का समय, ठीक है, वो है, या सामने लिख लेना फल मक्खी प्रतिरोधी किस्म। क्या है? फल मक्खी प्रतिरोधी किस्म, इंपॉर्टेंट है और जेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई फल मक्खी प्रतिरोधी किस्म कौन सी है, तो आपको ध्यान में देना है महरूम और दूधिया, इनमें से एक होगी, तो कौन से आपको टिक करनी है, इन दोनों में से टिक करनी है। और जो अगेती किस्म है वो है गोला, जो है लवण प्रतिरोधी किस्म, सेब, केतली, थार सेविका, और मध्यम पकने वाली किस्म जो है, यानी इसमें जो पकने का समय है वो है जनवरी का अंतिम सप्ताह। जो वो किस्म है वो है महरूम, दूधिया, बनारसी और मुंडिया, जिनमें से महरूम और दूधिया क्या है, फल मक्खी प्रतिरोधी किस्म है। फिर हम बात करते हैं पिछेती किस्म। जो पछेती किस्म है वो कौन कौन सी है, ठीक है। और ये क्या कर, ये जो फल, इनमें जो फल पकने का समय है वो फरवरी और मार्च में है, यानी ये किस्म जो है पछेती किस्म वो फरवरी और मार्च में क्या होती है, पकती है। फरवरी और मार्च में पकने का समय है, पकने का समय है। तो जो पछेती किस्म है वो है उमरान। क्या है? उमरान, ध्यान में रखना, उमरान, इलायची। क्या है? उमरान, इलायची, इलायची। और एक ध्यान में रखना, ये दो ही ध्यान में रखना। और एक जो पिछेती किस्म है उनमें जो पकने का समय वो क्या है, फरवरी में मार्च में पकने का सही समय है। और उमरान और इलायची, और ये जो इलायची किस्म है ये एक तरह की नई किस्म है, और नई किस्म जो है, और इलायची बीज रहित किस्म भी है। क्या है? बीज रहित किस्म भी है। अगर ऐसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, बेर की जो बीज रहती है सीडलेस जो किस्म वो कौन से, इलायची है। और उमरान और इलायची का जो उद्भव हुआ था वो हुआ था CIAH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट एरिड CIAH बीकानेर, CIAH बीकानेर, यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट एरिड हॉर्टिकल्चर बीकानेर, बीकानेर, ठीक है। यानी इसका जो राजस्थान से उद्भव हुआ है, यानी ये दोनों जो किस्म है ये त्रिगुणित किस्म है। कौन से किस्म है? बेर की जो त्रिगुणित किस्म है वो कौन से है? ये है उमरान और इलायची, जिनका जो उद्भव हुआ था, जो नई किस्म खोज हुई थी CIAH बीकानेर से हुई थी। फिर हम बात करते हैं अन्य किस्मों की, कि भाई ऐसे और कोई किस्म है जो कौन सी है, अन्य किस्में है। अन्य किस्में में आपको ध्यान में रखना है, एक ध्यान रखना, गोमा कीर्ति। कौन सी? गोमा कीर्ति, थार सेविका, गोमा कीर्ति, थार सेविका। जो गोमा कीर्ति है ये बेर की एक तरह की नई किस्म है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। थार सेविका, थार सुगंध, थार सुगंध। एक ध्यान रखना, थार युवराज, थार युवराज। और एक ध्यान रखना, चंचल। चंचल जो किस्म है ये IARI द्वारा विकसित है, ठीक है, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना, जो चंचल है वो कहां से है, IARI, नई दिल्ली से विकसित की गई किस्म है। और एक चीज ध्यान रखना, जो एक किस्म है अर्ली उमरान। क्या है? अर्ली उमरान। अर्ली उमरान जो है उमरान से, जो उमरान हमने किस्म पढ़ी थी ये रही, उमरान से निर्मित किस्म है, उमरान के चेन से निर्मित किस्म है, उमरान के चेन से निर्मित किस्म है। और गुजरात राज्य द्वारा निर्मित की गई किस्म है अर्ली उमरान। अर्ली उमरान एक किस्म है जो उमरान से चेन है, और ये गुजरात से निर्मित किस्म है। किस कहां से? गुजरात से निर्मित किस्म है, गुजरात से निर्मित किस्म है। और एक चीज ध्यान रखना, जो अर्ली, ऐसे कोई क्वेश्चन पूछ ले आपको कि बेर की ऐसी कौन सी किस्म है जो जल्दी पकने वाली किस्म है, वो भी कौन सी? अर्ली उमरान। तो अर्ली उमरान की एक विशेषता और ध्यान रखना
कि बेर की जल्दी पकने वाली किस्म है, बेर की जल्दी पकने वाली किस्म कौन सी है, तो वो है आपकी ये अर्ली उमरान। फिर एक चीज और ध्यान में रखना आप कि भाई बेर की जो काट छांट करते हो आप, कि भाई जो बेर की काट छांट करते हो, बेर की काट छांट वो करते हो आप पी, ऐसे ध्यान रखना पीएम यानी पी का मतलब हो गया पुर्निंग, पुर्निंग का मतलब होता है कि जो आप काट कटाई छटाई करते हो उनको क्या करते हैं, पुर्निंग। और ए का मतलब हो गया अप्रैल और एम से हो गया मई। कि भाई अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछ ले कि बेर, ऐसे आप ध्यान रखना कि फलों में सबसे ज्यादा जो पुर्निंग की जाती है वो बेर में ही की जाती है, लेकिन कब करते हैं बेर में पुर्निंग, अप्रैल और मई में क्या करते हैं, बेर की अच्छी तरह पुर्निंग करते हैं। यानी सब जितने भी फल है उनमें सबसे ज्यादा जो काट छांट करते हैं वो किस में करते हैं, वो बेर में करते हैं। अब देखो, अब हम बात करते हैं जो बेर के जो प्रमुख कीट हैं वो कौन कौन से हैं। तो मैंने पहले ही बताया था जो फल मक्खी जो है वो एक क्या है, फल मक्खी जो कीट है वो बेर का प्रमुख कीट है। और मैंने पहले ही बताया था उसके लिए जो प्रतिरोधी किस्म है वो कौन कौन सी है, एक तो बताई थी महरूम और एक बताई थी दूधिया। कौन सी, महरूम और दूधिया। ठीक है, ये क्या है, फल मक्खी प्रतिरोधी किस्म है, कौन सी, महरूम और दूधिया। अब हम बात करते हैं जो फल मक्खी है वो एक तरह की क्या, हानिकारक कीट, बेर का सबसे हानिकारक कीट है, हानिकारक कीट। ठीक है, ध्यान रखना इसका जो नाम है कार्पोमिया वेसुसियाना, कार्पोमिया वेसुसियाना। ठीक है, जो फल मक्खी है वो कार्पोमिया वेसुसियाना। जो बेर का सबसे हानिकारक कीट है वो कौन सा है, फल मक्खी। और फल मक्खी प्रतिरोधी किस्म कौन सी है, वो है महरूम और दूधिया। फिर हम बात करते हैं स्प्रे, इसमें जो स्प्रे करते हैं वो किसका करते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है, फल मक्खी, यानी ये पूरा का पूरा फल मक्खी इम्पोर्टेंट है इसका। ये तो ये नाम पूछ लिया कि फल मक्खी कार्पोमिया वेसुसियाना, बेर का सबसे हानिकारक कीट कौन सा, फल मक्खी। या ऐसे फल मक्खी प्रतिरोधी किस्म कौन सी है, वो है महरूम और दूधिया। जो इलायची है वो ध्यान रखना, बेर की इलायची है वो क्या है, बीज रहित किस्म है। कौन सी, बीज रहित किस्म है। एक अगेती किस्म हमने पढ़ा था जो सेम है वो क्या है, बेर की सबसे स्वादिष्ट व मीठी किस्म है। तो आप ये एक सेम है उसके सामने लिखना कि जो बेर की सबसे स्वादिष्ट, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बेर की स्वादिष्ट और अच्छी किस्म कौन सी है, वो है सेम। ठीक है, इलायची क्या है, बेर की बीज रहित किस्म है। और फल मक्खी जो किस्म है, फल मक्खी प्रतिरोधी किस्म है वो कौन सी है, वो है आपकी महरूम और दूधिया। अब इसमें जो स्प्रे करोगे वो करना है आपको मेलाथियाना, किसका, मेलाथियाना या मेलाथियान, उसका स्प्रे करना चाहिए 0.1%। ठीक है, अब एक रोग इसका इंपॉर्टेंट है वो है पाउडरी मिल्ड्यू रोग या छाछिया रोग, जिसे छाछिया रोग भी कहते हैं। यानी कार्पोमिया नहीं, ओडियन जुजुबी, पाउडरी मिल्ड्यू है उसका जो ध्यान रखना, ओडियन जुजुबी। ठीक है, अब इसमें ये रोग कारक है, क्या है, रोग कारक क्या है, ओडियन जुजुबी। और इसमें जो स्प्रे करना चाहिए वो करना चाहिए केराथेन या गंधक का क्या करना चाहिए, 0.2% का क्या करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए। ठीक है भाई, जो सबसे हानिकारक कीट कौन सा, फल मक्खी, महरूम और दूधिया प्रतिरोधी किस्म है। सेव जो है सबसे बेस्ट और स्वादिष्ट किस्म है, स्प्रे करना चाहिए मेलाथियान 0.1% का। जो एक दूसरा रोग है वो है पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज है, पाउडरी मिल्ड्यू रोग या छाछिया रोग, ओडियन जुजुबी इसका रोग कारक है।
इसमें जो स्प्रे करना चाहिए वो केराटिन या गंधक का क्या करना चाहिए, स्प्रे करना चाहिए, कितना 0.2%। और एक चीज ध्यान रखना, अब हम बात करते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा जो बेर होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, यानी उत्पादन की भी बात कर लेते हैं कि भाई भारत में सबसे ज्यादा जो बेर होते हैं वो एमपी में होते हैं, यानी मध्य प्रदेश में होते हैं। अगर आपको कोई पूछ ले कि राजस्थान में सबसे ज्यादा कहाँ पर होते हैं, तो वो होते हैं जयपुर में अगर पूछ ले तो वो होते हैं सबसे ज्यादा चौमू में। कहाँ पर होते हैं, चौमू में। ये आपको ध्यान में रखना है। और बेर में से यहाँ से क्वेश्चन आपको बाहर नहीं आएगा कि भाई बेर की जो जलवायु और मृदा है, यानी 8.5 pH मान वाली जो मृदा उसमें आसानी से उगाया जा सकता है। शुष्क या कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी बेर को क्या कर सकते हैं, आसानी से उगाया जा सकता है। ठीक है। और इसकी जो अगेती किस्म है वो कौन सी थी, मैरूम, दूधिया, जो फल की प्रतिरोधी किस्म भी है। ठीक है। अब और इसका जो स्प्रे करते हैं मेलाथियाना 0.15% पाउडर मिल्ड्यू में केराटिन या गंधक का क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं। ठीक है। और जो इलायची है, जो एक किस्म हमने पढ़ी थी इलायची की विशेषता बताई थी मैंने कि ये बेर की बीज रहित किस्म है। और ऐसे बेर की क्या है, बेर की अच्छी किस्म भी है, बेर की अच्छी किस्म वे बीज रहित किस्म है। ठीक है, बीज रहित किस्म है। और क्या है, मध्यम पकने वाली किस्म है। और जो पछेती किस्म है, सॉरी ये पछेती किस्म ही है, बेर की जो पछेती किस्म है वो कौन सी है, वो है उमरान और इलायची। ठीक है। और मध्यम पकने वाली कौन सी है, मैरूम और दूधिया। और जो अगेती किस्म है वो कौन सी है, गोला, सेव और थार सेविका और केथरी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। थैंक यू।